स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 17 सर्कल कॉर्ड एंड आर्क स्टार्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, सर्कल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बताऊंगी। देखो बच्चों, इसे ये होता है सर्कल, ठीक है। ये सर्कल है आपका। सर्कल की जो सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। ये क्या होता है? सेंटर, ठीक है, सेंटर। इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए, ठीक है। और सर्कल की ये जो सर्कमफेरेंस है, इसमें अगर कोई भी दो पॉइंट को जो लाइन जॉइन होती, जैसे एक ये पॉइंट है सी, एक ये पॉइंट है डी, अगर इसको जो दो लाइन जॉइन करती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। और ये कॉर्ड के हिसाब से, ये कॉर्ड की वजह से जो पोर्शन अलग होता है इसको आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। ये एक आर्क हुआ और ये सेकेंड आर्क हुआ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये सर्कल की जो इन्फॉर्मेशन है सर्कल के बारे में, इतना ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको बहुत पता होना चाहिए। सबसे पहले जो सेंटर में पॉइंट है उसको सेंटर कहते हैं। और सर्कमफेरेंस से कोई भी दो जो जॉइंट होते हैं, उन पॉइंट्स, उनको जो लाइन जॉइन करती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? आर्क कहेंगे। पहला क्या हो गया? सेंटर, ठीक है। दूसरा क्या हुआ? आर्क, ठीक है। तीसरा रेडियस। रेडियस किसको कहते हैं? रेडियस सेंटर से, ये जो सेंटर है, मैं दूसरी जगह आपको बताती हूँ, ये सर्कल है। ये सर्कल का जो सेंटर है, ये सेंटर से, सेंटर ए है, सेंटर ए से सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई भी ये जो लाइन जॉइंट होती है इसको हम लोग रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस, ठीक है। और ये रेडियस ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल इसको हम लोग ने नाम दे दिया ए बी। रेडियस क्या है? ए बी है। ये उतना ही होता है, इस पे पॉइंट रख के हम लोग ये सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसको रेडियस बोलेंगे, ठीक है। और ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक का ए बी है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? ई नाम दे दिया मैंने। ये हमारा क्या हो गया? डायमीटर हो गया। इसको क्या कहते हैं? पूरे को डायमीटर, ठीक है, डायमीटर। ओके, ये कॉर्ड और ये डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? कॉर्ड और डायमीटर में क्या डिफरेंस है बच्चों? कॉर्ड कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकता है सर्कमफेरेंस में, ठीक है, यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ। बट डायमीटर भी सेम होता है कि सर्कमफेरेंस को दो पॉइंट्स को वो ज्वाइन करता है, बट उसमें एक कंडीशन क्या होती है? इट मस्ट बी पासिस फ्रॉम सेंटर। ये सेंटर से यहाँ हो गया डायमीटर, यहाँ से यहाँ ये डायमीटर हुआ, यहाँ से यहाँ ये डायमीटर हुआ, ठीक है। तो आपको कॉर्ड और डायमीटर में डिफरेंस पता होना चाहिए। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड यहाँ से सेंटर से नहीं क्रॉस करता, सिर्फ सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को ये ज्वाइन करता है, इसे कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर भी एक साइड से दूसरी साइड में जो पॉइंट होता है उसको ज्वाइन करता है, बट उसमें डिफरेंस क्या है कि वो सेंटर से पास होता है, ठीक है। तो एक सर्कल में बहुत सारे डायमीटर और बहुत सारे रेडियस होते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या होती है इसमें कि एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बेटा, कि जब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ एक रेडियस हुआ ए बी, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ दूसरा हुआ एफ,
यहाँ से यहाँ तीसरा हुआ, यहाँ से यहाँ कितना, ये सब का मेजरमेंट एक ही होगा, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू ए जी इज इक्वल टू, जितने भी रेडियस होंगे सब इक्वल लेंथ के होंगे, और जितने भी डायमीटर होंगे वो भी इक्वल लेंथ के होंगे, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सर्कम सेंटर में क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले सेंटर आता है, फिर आर्क आता है, फिर रेडियस है, डायमीटर है, कॉर्ड है, ठीक है। मैंने आपको कॉर्ड और डायमीटर के बीच में जो डिफरेंस बताया वो याद होना चाहिए कि कॉर्ड क्या होता है, सेंटर से पास नहीं होता, लेकिन रेडियस के लिए सॉरी डायमीटर के लिए क्या कंडीशन मस्ट है कि वो सेंटर से पास होना नेसेसरी है उसका, तभी वो डायमीटर होगा। और जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। डायमीटर रेडियस का 2 टाइम्स होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो उसका डायमीटर क्या होगा, 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर डायमीटर होगा, ठीक है। ये भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप याद रख लें, कीप इन माइंड, क्योंकि हम लोगों को आगे जो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इसमें ये इंफॉर्मेशन काम आएगी, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, आपको डायमीटर दिया होगा, रेडियस नहीं दिया होगा, तो आपको वो डायमीटर का हाफ अगर करेंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, अगर रेडियस मालूम करना होगा तो हम डायमीटर का हाफ करेंगे, ठीक है। ये याद रखना है आपको। और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, ये तो जो पुराने स्टैंडर्ड्स में, लास्ट स्टैंडर्ड्स में भी हम लोग ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है हम लोगों ने पढ़ी हुई है, फिर भी मैंने आपको रिकॉल करा दिया है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक की एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। इसमें यहाँ पर इसने क्या कहा है, यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई, ये लेट्स रिकॉल है, यानी लास्ट स्टैंडर्ड का ये क्या है, रिविजन है। तो हम लोग इसको पहले फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सेगमेंट ओ डी इज, ये ओ डी क्या है बेटा, अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो ये रेडियस है, ओके। सेगमेंट ए बी इज डायमीटर, क्या है ये, देखें ये एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे टच हो रहा है और ये सेंटर से पास हो रहा है, तो ये क्या हुआ, डायमीटर हुआ, डायमीटर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये पूरा रिकॉल कराया है, ये पूरा यही फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर, ठीक है। सेगमेंट पी क्यू इज, सेगमेंट पी क्यू इज व्हाट, कॉर्ड। क्यों कॉर्ड है, ये डायमीटर क्यों नहीं है, क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ये सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है बट सेंटर से पास नहीं हो रहा, तो ये क्या हुआ, कॉर्ड हुआ, ओके, दिस इज कॉर्ड, ठीक है। डैश इज द सेंट्रल एंगल, अच्छा सेंट्रल एंगल कौन सा है, ये वर्डिंग से हमको पता लग जाएगा कि सेंट्रल एंगल यानी जो सेंटर पे बन रहा है, तो सेंट्रल एंगल कौन सा है, डी ओ बी, दिस इज सेंट्रल एंगल, एंगल डी ओ बी सेंट्रल एंगल, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको यहाँ पे अपने एक्सप्लेनेशन में बताया था, आप किसे कहते हैं, ये एक कॉर्ड बना, ये कॉर्ड की वजह से जो दो पोर्शन हो जाते हैं ना सर्कल के, ये एक पोर्शन हुआ और रिमेनिंग इज दिस पोर्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, यानी सर्कल कट जाता है, तो ये सर्कल हुआ। कभी कभी एक माइनर आर्क होता है, एक मेजर आता है कभी, और जो डायमीटर होता है, ये जो डायमीटर है, ये सर्कल है, ये जो डायमीटर होता है इसको दो इक्वल आर्क में डिवाइड करता है, कोई भी डायमीटर, ये डायमीटर है, इसको इक्वल सर्कल्स, सेमी सर्कल कहेंगे इसको, ये एक सेमी सर्कल हुआ, ये एक दूसरा सेमी सर्कल हुआ, ठीक है। कोई भी डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड करता है, ठीक है। अगर यहाँ से ये डायमीटर बन रहा है तो यहाँ से ये एक आर्क हुआ, सेमी सर्कल हुआ, ये दूसरा आर्क यहाँ से हुआ, ये सेमी सर्कल हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पूछा है, माइनर एंड मेजर,
यहाँ पे मैं आपको अपने एक्सप्लेनेशन में बताती हूँ। ये जो छोटा दिख रहा है इसको हम लोग माइनर आर्क बोलेंगे, और ये जो बड़ा वाला आर्क बन रहा है ये मेजर आर्क हुआ। ठीक है, माइनर एंड मेजर आर्क। तब ये जो इसने डायग्राम दिया है इसमें इसको फिल इन द ब्लैंक्स में हमको फिल करना है कि माइनर आर्क कौन कौन से हैं। तो माइनर आर्क यहाँ पे कौन से हैं और कौन से कॉर्ड की वजह से माइनर आर्क कौन सा है, AXD। ठीक है, ये दिख रहा है, ये छोटा सा पोर्शन है सर्कल का, तो ये माइनर आर्क हो गया। आर्क BD, अब ये आर्क BD भी माइनर हुआ। ठीक है, और कौन कौन सा आर्क बन रहा है माइनर जो है, यहाँ पर एक आर्क ये भी बन रहा है। कौन सा बन रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर एक आर्क ये AP भी बन रहा है, ये यहाँ पे BQ भी बन रहा है। ठीक है, नहीं यहाँ पर ये PQ आर्क है, यहाँ पर PQ आर्क हुआ। दूसरा आर्क कौन सा हुआ, यहाँ पर एक तीसरा आर्क माइनर आर्क इस AXD, ये माइनर आर्क AXD, आर्क BD, आर्क BQ एंड आर्क AQ। ठीक है, ये सब माइनर आर्क है। मेजर आर्क में क्या आएगा, ये A पूरा यहाँ से AXB और ये पूरा मेजर आर्क हुआ। ठीक है, मेजर आर्क क्या क्या है यहाँ पर, PAB। ठीक है, ये PAB, PDQ, ये पूरा यहाँ से पूरा यहाँ ये PDQ है। ठीक है, और तीसरा आर्क कौन सा होगा मेजर, यहाँ पर मेजर आर्क BPD, BPD। ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर मैंने आपको बताया था कि जो डायमीटर होता है, डायमीटर ये डायमीटर है AB, सर्कल को दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर देता है। ये एक इक्वल पोर्शन हुआ ये वाला, एंड नेक्स्ट दूसरा कौन सा है ये वाला। तो जो डायमीटर होता है वो सर्कल को इक्वल पोर्शन में जिसको हम लोग क्या कहते हैं सेमी सर्कल कहते हैं, उसमें डिवाइड करता है। तो यहाँ पे एक इसने दिया है ADB दिया हुआ है, और दूसरा उसने पूछा है हमसे, दूसरा कौन सा होगा AQB। ठीक है, ये सब डिवीजन है, हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट स्टैंडर्ड्स में, और मैंने आपको अभी अपनी इस वीडियो में स्टार्टिंग में इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि क्या सेंटर है, क्या कॉर्ड होता है, क्या डायमीटर है, क्या मेजर आर्क है, क्या माइनर आर्क है, कॉर्ड और डायमीटर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट एग्जाम फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, मेजरमेंट ऑफ आर्क DB इज इक्वल टू, ये जो DB है इसका मेजरमेंट किसके बराबर होगा, इसके बराबर, ये एंगल के बराबर होगा। ठीक है, मेजरमेंट एंगल DOB, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी हम पढ़ चुके हैं कि जो आर्क होता है वो किसके बराबर होता है, उसके सामने जो एंगल बनता है ना उसके बराबर होता है। तो ये DB के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, DOB। तो ये दोनों का जो मेजरमेंट होगा, ये आर्क का मेजरमेंट और ये एंगल का मेजरमेंट इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा अब मेजरमेंट आर्क DAB, DA यहाँ से यहाँ पूरा DAB। ठीक है, इसका निकालना है हमको, यहाँ से ये DAB का हमको निकालना है। तो आपको पता होगा कि जितने भी हमारे इसमें सर्कल में एंगल्स बनते हैं, यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ। अभी जैसा ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ये सर्कल में यहाँ से मैं बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये एंगल बना, ये एंगल बना, ये एंगल बना, ये एंगल, तो ये सारे एंगल, ये ABCD मैंने नाम दिया है। तो ये सारे एंगल्स का मेजरमेंट एडिशन कितना होता है 360। ओके, 360 होता है। और उसी तरह आर्क का भी मेजरमेंट होता है। अगर हम लोगों को ये एक आर्क दिया हुआ है,
ये आर्क का मेजरमेंट हम लोगों को दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 75, ये आर्क का हमको दिया हुआ है 75, ये आर्क का मेजरमेंट दिया हुआ है। और हम लोगों को क्या फाइंड आउट करने बोला है उसने, ये जो दूसरा मेजर आर्क बन रहा है ना, इसको फाइंड आउट करने बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 में से मैं 75 को माइनस करूँगी, कितना आएगा, 285, ठीक है। तो ये मेजरमेंट आपका कितना हो जाएगा, 285। क्यों 360 में से हमने माइनस किया, क्योंकि सर्कल में जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका एडिशन कितना होता है, 360। तो एक आर्क हमको दिया था या एक एंगल दिया होगा, फॉर एग्जांपल एंगल भी दिया होगा, और ये वाला एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग 360 में से माइनस करेंगे, ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको रिकॉल करा दिया है कि अगर एक आर्क दिया हो और बाकी का दूसरे आर्क्स मालूम करना हो तो हम लोग किस में से 360 में से इसको माइनस करेंगे। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता हो गई, रिकॉल हो गई, क्योंकि यही सारी इन्फॉर्मेशन हमको इस चैप्टर में एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए काम आएगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एज यूजुअल पहले थोड़ा और एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे। टिल देन, बाय बाय।